बिजनेस पार्टनर भी हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको उनसे मिलाना चाहूंगा। आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको मैडम माही राठौड़ से मिलाना चाहूंगा, जो मेरी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है। मैडम प्लीज आइए, प्रोवेदा फैमिली आपसे मिलना चाहती है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सब लोग? पंडा सर आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। चलो ग्रेट। तो मैडम फैमिली आपके सामने है। देखिए ये भी एक तरफ ये परिवार है, एक तरफ ये परिवार है। दोनों परिवारों की वजह से मैं बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। तो ओवर टू यू मैम, माही मैम प्लीज। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का दिन ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई त्योहार मना रहे हैं हम लोग। हमारे घर में एक्चुअल में किसी ओकेशन पे इतनी खुशियाँ नहीं होती है जितनी कि आज हो रही है। और वो क्यों हो रही है? डेफिनेटली वो हमारी वजह से तो नहीं हो रही है, वो आप सब लोगों की वजह से ही हो रही है। और सुबह से जो लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतने मैसेजेस भेज रहे हैं, मुझे भी भेज रहे हैं, और किस तरह से वो अपना प्यार दर्शा रहे हैं, ये आप सब लोग देख रहे हैं। और ब्लेस फील करते हैं हम इस टाइम पे ना, कि मतलब ऐसा क्या हमने किया, और ऐसे क्या किसी के जन्म दिवस पे इस तरह से सेलिब्रेशन होता है जिसमें कि घर वाले नहीं, ऑल ओवर इंडिया आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जैसे कि रंजीत सर ने केक काटा, तो बहुत ही मतलब रियली इमोशनल मोमेंट था कि अचानक से आप देखते हैं कि लोग इतने खुश हैं आपके बर्थडे से, आपके जन्म दिवस से, कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? सो थैंक यू वेरी मच। इस दिन को एक त्योहार की तरह हमारे जीवन में जो आज हमने फील किया, तो डेफिनेटली ये एक्चुअल में सबसे बेस्ट बर्थडे रहा है अभी तक का, और जिसमें कि हमारी फैमिली ने भी एंजॉय किया है। और पिछले 3-4 साल से हमने साथ में कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया है। ये 3 साल के बाद ये पहला बर्थडे है जिसमें कि सर के साथ हम विद फैमिली है। क्योंकि जैसे कि सर हमेशा कहते हैं कि आप 2 साल इस बिजनेस को दे दीजिए, फिर आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर सारी खुशियाँ आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। सो डेफिनेटली ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हम अब इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के रिटायरमेंट को जल्दी ही ले लें। उसके बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस परमात्मा को तो मैं धन्यवाद करना ही चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आप लोगों के सामने आए और इस बिजनेस को आप लोगों के सामने लेकर आए, और आप लोगों को भी मौका दें कि आप लोग भी अपने सपने पूरे कर सकें। उसके बाद में डेफिनेटली जो हम सब लोग हमेशा जिनको थैंक यू बोलते हैं वो हमारे असीम सर हैं। और कई बार मुझे लगता है कि उनके नाम में ही इतनी पावर है कि जब उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस वक्त उनका नामकरण संस्कार किया गया होगा और असीम नाम रखा होगा, मतलब कितने लोगों की लाइफ में वो असीम संभावनाएं खोल देंगे। उनके एक नाम में इतनी पावर है, और रियली ये हमने देखा है कि हम लोगों के जीवन में कितनी असीम संभावनाएं खुल गई है, और आने वाले टाइम में कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में भी जो खुशियां हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो लोग भी एंजॉय कर पाएंगे। सो इसके बाद में आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि आज सर का डे है, वो अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। करीब 40 साल पहले की बात है, और एक कपल ने एक बच्चे को कंसीव किया, और उस कपल के ऑलरेडी 2 बच्चे थे, और उनको ये लगा कि हमारी फैमिली सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि हम तीसरे बच्चे की लायबिलिटी ले सकते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे अबॉर्ट कर देते हैं। और वो डॉक्टर के पास गए तो वो ऑलरेडी 4 महीने का हो चुका था, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब उस स्टेज से वो बाहर निकल गए हैं कि अबॉर्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये सोचा कि चलो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, कुछ गर्म दवाइयाँ, कुछ खुद ने कुछ पिल्स ली कि हमें नहीं रखना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि बच्चे से नफरत थी, ऐसा था कि
क्योंकि उसके लालन पालन में वो फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि शायद वो उस बच्चे को वो सब प्रोवाइड नहीं करवा पाते कि जो वो चाहते थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अबॉर्ट हो जाए, लेकिन उस बच्चे की जीने की जो शक्ति थी या जीने की क्षमता थी वो इतनी पावरफुल थी कि किसी भी दवाई ने, किसी भी चीज़ ने उसके ऊपर असर नहीं किया। हाँ, लेकिन इतनी सब दवाइयों की वजह से 7th मंथ के स्टार्टिंग में ही वो डिलीवरी हो गई और उस बच्चे ने जन्म ले लिया। जब जन्म ले लिया तो भी उनके पेरेंट्स और पड़ोसियों को ये नहीं लगा कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि कहते हैं जो इतना सा बच्चा था, सिर्फ चिड़िया के बच्चे जितना, और उसके सारे ऑर्गन्स दिखाई देते थे। और क्योंकि अ, बहुत ही वीक, जिसका बहुत कम वेट था, जिसके सर्वाइवल की कोई होप ही नहीं थी, और सबको लग रहा था कि आज गया कल गया, आज गया कल गया, इस तरह से वेट कर रहे थे कि और उस बच्चे ने फिर भी जीवन शक्ति को नकारा नहीं, और 2.5-3 महीने तक उसने आँख नहीं खोली। एक कॉटन के फोड़े से उसको दूध पिलाया जाता था, थोड़ा-थोड़ा। ऐसे करके वो बच्चा सर्वाइव कर गया। और आप लोग सब जानते हैं कि समझ चुके होंगे कि मैं किस बच्चे की बात कर रही हूँ। आप और कोई नहीं है, वो आपके जो सर है, जो गुरु है, जो कुछ लोग गुरु के नाम से जानते हैं, कुछ लोग नरेंद्र सिंह राठौड़ के नाम से जानते हैं। तो ये वही बच्चा है जिसने कि अपनी जीवन शक्ति को नहीं नकारा, नहीं छोड़ा, और उस पेट में भी जब उसको रिजेक्शन मिला, उसने सर्वाइव करा, धरती पे आके भी सर्वाइव करा। और जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि वो कितने हार्ड वर्किंग है। और मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने पड़ोस में, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, मैंने इतना हार्ड वर्किंग इंसान नहीं देखा। जिस सुबह से लेके शाम तक, रात तक उनके दिमाग में सिर्फ प्रोविदा होता है। इवन सपनों में भी कई बार कहते हैं कि मेरे दिमाग सपने भी मुझे प्रोविदा के आते हैं। और उन्होंने पूरी लाइफ को अपने डेडिकेट करा है प्रोविदा के लिए। हम एज ए फैमिली अगर हम देखें तो हमारे लिए प्रोविदा बहुत दिल के करीब है। मतलब मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रोविदा ने, पैसा तो अलग बात है, लेकिन जो प्यार है, जो लोगों का कनेक्शन इस बार हमें मिला है, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं, जो अभी तो कुछ एक तरह के लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम ही रखा है, उनको सही प्लेटफॉर्म मिल गया है। लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत जगह ट्राई करा, बहुत जगह कोशिशें करी, चले गिरे पड़े, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, उसके बाद में हमारे लिए प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है। तो अभी भी मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने डिसीजन लिया है इस कंपनी में आने का, मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ और उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक भी सेकंड थॉट मत लेना, चाहे कोई कंपनी किसी भी लेवल पे जा रही हो, लेकिन प्रोविदा इंडिया जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी एक जगह मुकाम बनाने वाला है, मतलब इतिहास में शायद गोल्डन शब्दों में लिखा जाएगा। तो हम लोगों ने जब कुछ भी नहीं था तब विश्वास करके हम लोग आगे बढ़े। जब कुछ भी नहीं था, -0 से हमने जब शुरुआत करी, प्राउड होता है कई बार कि हम फाउंडर लीडर हैं, सबसे पहले हमने डिसीजन लिया कि हम प्रोविदा इंडिया करेंगे, और उसके बाद में लोग धीरे धीरे आते गए। हम बिजनेस प्लान कैसे बनना है, प्रोडक्ट्स कैसे डिसाइड, एकदम 0 लेवल पे जब हमने शुरुआत करी है, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। तो अभी तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ तैयार कर दिया है, और बहुत अब ईज़ी है आप लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में काम करना, इस प्लेटफॉर्म पे काम करना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कई लोग, फिर भी मैं सुनती हूँ कि कभी इस कंपनी में जाते हैं, कभी उस कंपनी में जाते हैं। पता नहीं उन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन जो प्रोविदा इंडिया में एक बार आ गया है, वो अगर किसी भी कंपनी में जाएगा, डेफिनेटली उसको 1 या 2 साल बाद इतना रिग्रेट होगा। जो लोग स्टार्टिंग में इस कंपनी के साथ नहीं जुड़े, जिन्होंने भरोसा नहीं करा, वो भी आज रिग्रेट कर रहे हैं। वो भी, उनको भी यकीन नहीं था कि ये सब हो जाएगा इस कंपनी में। और जो लोग
अभी भी डुलमुल सिचुएशन में हैं, वो भी रिग्रेट करेंगे, आई एम डैम श्योर। आज आप लोग लिख लीजिए, आज आप कहीं पे भी चले जाइए, लेकिन जो ये प्रोविडा इंडिया अगले 5 साल में जिस मुकाम पे होगा, आपको एक दिन अपने आप को देख के अफसोस होगा कि हमने गलत डिसीजन लिया। तो जो लोग आने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी लेट ना करें, बिल्कुल विश्वास करें हम लोगों के साथ, हम पे विश्वास करें। और जैसे कि आप नरेंद्र सर को जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं तो 16 साल से रह रही हूँ साथ में। मैं तो अगर आपने पर्सनल बात बताऊँ, जैसे शादी की बात बताऊँ, तो उन्होंने तो अपनी शादी में भी कपड़े नहीं सिलवाए थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आपने तो कुछ तो कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कपड़ों से या इन चीज़ों से, मतलब ठीक है क्या सिलवाना है। मतलब उनको ना कपड़ों में इंटरेस्ट है, ना कोई शोबाजी में, ना कुछ किसी भी चीज़ में नहीं। उनका फ़ोकस सिर्फ मेहनत रहता है, उनका फ़ोकस सिर्फ काम रहता है। वो ये कहते हैं कि मैं जो पहनता हूँ या जो मुझे जानते हैं, वो जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ना वो मेरे कपड़े देखते हैं, ना मेरी पर्सनैलिटी, ना मेरे शूज़, कुछ नहीं देखते हैं। तो मुझे कई बार ये चीज़ रियली, आज मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है कि उनको जो लोग प्यार करते हैं वो दिखावा नहीं होता है, वो एकदम दिल से निकलता है और दिल तक पहुँचता है। और सो मैं सर को इनवाइट करना चाहती हूँ और हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं पर्सनली कि मैम आप प्लीज़ आइए, मीटिंग लीजिए। तो मेरे पिछले 2 महीने से मैं थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ मेरे चल रहे थे, तो अब मैं ठीक हूँ और डेफ़िनेटली अब नेक्स्ट मंथ से पार्टनर सर से हम मीटिंग करके हम डिसाइड करेंगे कि अब हम आपको क्या और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि कल गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु पूर्णिमा आपकी लाइफ में गुरु कहाँ-कहाँ काम आते हैं? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में काम आते हैं और आपकी एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सो सर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल को मैं किस तरह से बैलेंस कर सकूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम जल्दी ही मिलेंगे और इस बारे में जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे एक प्रोविडा इंडिया एक पेड़ की तरह है, ठीक है? ये और पेड़ के नीचे जो जड़ें होती है वो हमारी माइंड, बॉडी, सोल होती है। अगर हमारी हमारी बॉडी, हमारी सोल उस चीज़ को, उस पावर को, प्रोविडा इंडिया को लेने के लिए तैयार होगी, तभी हमारी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। तो मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को उस लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ जब आप सफलता को संभाल सकें और आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बहुत 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 आप लोगों का, और रियली इतने प्यार के लिए रियली बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई मैम। जी हाँ, तो आपने सुना अभी माही मैडम को, और अब नो डाउट मेरा नंबर है पंडा सर। और आज पंडा सर मेरे पास ना कोई स्लाइड है, ना कोई एजुकेशन है, ना मैं आपको कोई प्लान दिखाने के लिए मेरे पास कुछ मटेरियल है, ना मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा किसी को भी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है पंडा सर। मैं आज क्या बनूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या बात करूं आज आप लोगों से सबसे। सर पहले तो ये जो आपने अपनी, मैं उम्र तो पूछना चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी आपने उम्र तो बता ही दी है। आज तक का जो आपका जर्नी रहा, और ये जो 2 साल, मैंने आपका 38 साल का जो जर्नी और ये 2 साल का जर्नी, इस 2 साल में क्या फर्क हुआ हमारा, जो इस टाइम में हम लोग प्लान शो करते हैं, इस प्लान से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा, हम जानना चाहते हैं। मतलब आज आप प्लान शो की जगह पे आप लाइव प्लान देखना चाह रहे हैं? यस, एग्जैक्टली, लाइव का प्लान देखना चाह रहे हैं। यस यस। चलो ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सो मच पंडा सर। आज चलो आपने अगर आज मेरी जर्नी के बारे में पूछा है, तो मैं डेफिनेटली आज बताना चाहूंगा कि मैं दुनिया में आने से लेके यहाँ तक आज 40 साल मुझे हो चुके हैं कंप्लीट, और मैं एक यंग 40 साल का एक नौजवान युवा साथी हूँ आपका। तो ये 40 साल मेरे कैसे बीते मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। और हो सकता है कि मेरी स्टोरी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज जितने भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ 450 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हैं आज की मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ बात किसी ना किसी को क्लिक कर जाए। और कहा जाता है कि अगर एक बात भी किसी को क्लिक कर जाए ना, तो वो बड़ा लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला देती है। तो मैं फौजी आदमी हूँ और स्टेट में
टू द पॉइंट ही सारी बातें करना चाहूंगा, मेरे पास ज्यादा घुमा फिरा के बातें होती भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि मैं 25 जुलाई 1980 को मैं इस दुनिया में आया था, और जिनकी वजह से आया था मैंने आपको उनसे मिलाया। मेरे फादर आज इस दुनिया में नहीं है, वो डिफेंस में जॉब किया करते थे, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। और पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैंने 12th पास करी है, उसके बाद मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला और इंटरेस्ट था भी नहीं ज्यादा पढ़ाई करने में। और 12th के बाद मैं चला गया, जब मेरी उम्र 18 साल की थी तो मैं चला गया इंडियन नेवी के अंदर, क्योंकि हम 3 भाई बहन थे और पापा डिफेंस में जॉब करते थे, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत गरीबी देखी थी। एक ही रूम के अंदर हम लोग रहा करते थे, जो केरोसिन वाला जो स्टोव होता था उसके ऊपर हम खाना बनाया करते थे। मेरी मम्मी, मुझे याद है अभी भी, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में परांठे और चाय हमें मिला करती थी ब्रेकफास्ट के अंदर, और कभी कभार हमें फ्रूट मिल जाया करते थे, तो हम तीनों बच्चे बड़ा खुश हुआ करते थे, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था उस समय, तो हमारे घर में टीवी हुआ नहीं करती थी, हम कहीं बगल में जाके टीवी देखा करते थे। और वो जो एंटीना, आप लोगों ने भी, जो पुराने लोगों ने पता होगा कि उस समय वो एंटीना होता था छत के ऊपर, उस पर कभी कभी कौवा बैठ जाया करता था, तो हमारी ड्यूटी लगती थी कि एक आदमी ऊपर जाके एंटीने को सही करेगा, और नीचे वाला जो है वो जैसे ही सिग्नल आएगा तो बोलेगा हाँ आ गया आ गया। तो उस जमाने से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। और स्कूलिंग मेरी, मैं सेंट्रल स्कूल में, जिसे केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, क्योंकि डिफेंस में फादर थे, तो अलग अलग जगह पे मेरी स्कूलिंग हुई। जन्म मेरा जम्मू कश्मीर में हुआ, श्रीनगर के अंदर, वहां से लेकर के, और पंजाब से लेकर के, बैंगलोर से लेकर के, अलग अलग जगह पे जहां जहां पापा का ट्रांसफर हुआ वहां वहां हमें पढ़ाई करने का मौका मिला। और लास्ट में फिर हम बीकानेर आए, और बीकानेर से मैं चला गया था नेवी के अंदर, क्योंकि मुझे लगा था कि नौकरी करना बहुत जरूरी है, पैसा आएगा तो घर को भी सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं, और इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम कोई ज्यादा पैसा लगा करके कोई डिग्री डिप्लोमा कर लें। उस समय नेवी के अंदर मैंने एक ऐड देखा था, उसमें लिखा था ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। तो एक बच्चा था, मैं 18 साल का, मुझे लगा कि नेवी को ज्वाइन करूंगा तो मैं दुनिया देखूंगा। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, तो मुझे लगा कि जाने के बाद कुछ जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उनको अगर मैं दूंगा तो मैं किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाऊंगा। जब मैं भर्ती हुआ था तो मैं एक बिल्कुल नॉन कमीशन रैंक में मैं भर्ती हुआ था, और बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना सिपाही, सेलर बोलते हैं उसे नेवी के अंदर, तो मैं एक जूनियर सेलर था, और बहुत छोटी सी रैंक से मैंने नेवी की नौकरी स्टार्ट की थी। स्पोर्ट्स के अंदर मैं खेलने कूदने में बड़ा अच्छा था, और वॉलीबॉल मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था, तो मैं नेवी टीम के अंदर भी रहा वॉलीबॉल के अंदर। और मैंने सोचा था कि पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पे जो ऑफिसर ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं उनको मैं दूंगा, और कमीशन रैंक में मैं चला जाऊंगा, लाइफ में बड़े गोल में अचीव कर लूंगा। मेहनती था शुरू से, लेकिन लाइफ में जैसा सोचते हैं ना पांडा सर, वैसा होता नहीं है कई बार। मुझे याद है एक बार हमारा यूनिट का गेम चल रहा था वॉलीबॉल का, और मैं उसमें सेंटर पोजीशन में खेल रहा था, और मैंने वहां से जंप मार के जैसे ही स्मैश मारना चाहा तो मेरा डिसबैलेंस हुआ, और जब मैं धरती पे गिरा तो मेरा जो पैर का लिगामेंट था वो टूट गया। और उसके बाद मुझे डिफेंस ने मुझे अनफिट कर दिया कि आप किसी भी प्रमोशनल एग्जाम के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते, और आप कोई भी जो अपग्रेड वाले एग्जाम होते हैं, वो जो कोर्स होते हैं वो आप वो कर नहीं सकते। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मतलब इतने सारे लोग हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मुझे इस छोटे से गेम की वजह से मेरे पैर में छोटा सा फ्रैक्चर हुआ, मेरा लिगामेंट टूटा, और आज मैं मेडिकली अनफिट हो गया आगे बढ़ने के लिए। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने भगवान से बड़ी शिकायत करी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। चलो कोई नहीं, वो बात आगे गई, आई गई हो गई, और किसी तरह से मैं उस बात को भूला। सपने टूट चुके थे, आगे बढ़ने की जो उम्मीदें थी, अपॉर्चुनिटी थी, वो खत्म हो चुकी थी। लाइफ किसी तरह से कट रही थी। सैलरी मुझे उस समय मिला करती थी करीब 8,000 रुपए के आसपास, और 2 महीने की हमें छुट्टी मिला करती थी, हम उसको एनुअल लीव बोलते हैं। और जब मैं छुट्टी आया करता था तो उस समय मेरे फादर रिटायरमेंट लेके आए थे बीएसएफ से, और उनको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। और जब मैं छुट्टी आता था तो मुझे मेरे पिताजी बोलते थे कि ऐसा ऐसा एक बिजनेस शुरू किया है हमने, और हमारे पास एक सेकंड हैंड उस समय मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और लकीली पिताजी को मोटरसाइकिल चलानी आती नहीं थी, और मैं थोड़ा सीख गया था चलाना, क्योंकि मैं युवा लड़का था तो मोटरसाइकिल में चला लिया करता था। तो मेरे को आदेश दिया गया कि एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल चलाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा, और हम बीकानेर में आसपास के इलाके में जाकर के लोगों से बात करेंगे। तो मेरी मजबूरी थी, और मुझे लगा कि छुट्टी आया हुआ कुछ काम तो है नहीं, उस समय मैं अनमैरिड था, तो मुझे लगा चलो ठीक है पापा की हेल्प कर देते हैं। तो मैं उनके साथ जाया करता था, और मैं देखता था कि मेरे पिताजी लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, एक पेपर पेन निकालते हैं, और फिर उस पर कुछ गोले वोले बनाते हैं, फिर वो प्लान दिखाया करते थे। मैं बड़ा अजीब सा मैं सोचता था यार ये जोड़ने वाला सिस्टम है, स्कीम है, अपने से दूर रहो। तो मैं कई बार तो घर के बाहर खड़े होकर वेट करता था कि कब इनका ये जो इनकी जो रामायण है वो खत्म हो और वापस घर चले। लेकिन जब ये सिलसिला डेली का हो गया तो मुझे लगा कि यार बाहर धूप में खड़े होने से अच्छा है कि क्यों ना इनके पास आके बैठा जाए, कम से कम पंखे की हवा तो लगेगी। और मैंने पास में बैठना शुरू किया,
और उस समय जब मैं पास में बैठा तब पहली बार मेरे अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो वायरस बोलते हैं या जो एक कहीं ना कहीं नॉलेज बोलते हैं, वो मेरे अंदर दिमाग में गया कि हाँ यार, ये जो बात कर रहे हैं पेपर के अंदर, ये बात तो सही कर रहे हैं। उस समय वो बात किया करते थे, मुझे अभी भी याद है, कंपनी से ऐसे गोले बना बना करके कि ये होलसेलर है, ये एजेंट है, ये रिटेलर है, ये कस्टमर है, प्रोडक्ट ऐसे घूम के आता है, बीच में बहुत सारे लोग विज्ञापन करते हैं। तो मुझे लगा बात तो सही है। फिर वो बोलते थे कि बीच के लोगों को हटा देते हैं और डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को जोड़ देते हैं। जो पहले पैसा बीच के लोगों को मिलता था, अब वो पैसा हमें मिल सकता है अगर हम इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। तो मुझे ये बात अच्छी लगी और मैंने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का था, बात करने में मुझे डर लगता था, तो मैं बात कर नहीं पाता था। और मैं वापस छुट्टी काट के वापस जहाँ मेरा ट्रांसफर था, मैं उस समय गोवा में था, तो मेरा ट्रांसफर गोवा में था, मैं वहां चला जाता था। और इसी बीच में कुछ महीने और बीते और फिर 2004 में मेरी शादी हुई। जो मेरी लाइफ पार्टनर आपके सामने बैठी हुई है, इनसे मेरी शादी हुई। 100% अरेंज मैरिज थी। हमने पहली बार शादी में जब हमारे फेरे हो रहे थे, तब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा कि हाँ, मेरी शादी किससे हो रही है। तो लकीली मैं भगवान का थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी शादी लकीली बहुत अच्छी हुई। मतलब बिना देखे, लोग तो कई बार बहुत इंक्वायरी करते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ घर वालों पे भरोसा किया और ऊपर वाले पे भरोसा किया, और आज मैं लकी हूँ कि ऐसी लाइफ पार्टनर मेरे साथ में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो आपको बता रहा हूँ, माही मैडम मेरी लाइफ में आई और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ केरला के अंदर, कोचीन में। और वो जो कंपनी थी, वो कंपनी थी भीलवाड़ा की। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे ना, भीलवाड़ा की कंपनी थी। और मैंने वहां पे फिर सोचा कि चलो काम शुरू करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर था, लोगों से बात करने में बड़ी शर्म आती थी। तो उस समय मुझे याद है कि मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमने दोनों ने मिलकर के सोचा कि यार, जॉब करने से तो हमारे सपने पूरे होंगे नहीं, क्यों ना हम इसको करें। और केरला के अंदर पहली बार हम एक मीटिंग में गए और वहां पे हम दोनों जैसे अभी बैठे हैं, वहां मीटिंग में बैठे थे और मीटिंग में किसी को पता चला कि राजस्थान से आए हुए हैं और कंपनी भी राजस्थान की है, तो उन्होंने हमें स्टेज पे इनवाइट कर लिया। अब मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ कि आप जाओ, ये मुझे ऐसे कर रही है कि आप जाओ, क्योंकि जो जाएगा उसको बोलना पड़ेगा, बोलना माइक के सामने बोलना पड़ेगा, पब्लिक सामने। तो हमने कभी बोला नहीं था लोगों के सामने, हमें डर लगता था कि कैसे लोगों के सामने बात करें। तो गलती से मेरा नंबर पड़ गया, मैं चला गया और मैंने इनका सम्मान किया कि चलो ठीक है, मेरे को ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा। मैं वहां पे गया और जाकर के जब मैंने माइक पकड़ा, तो मैं रियली दोस्तों, मैं भूल गया कि मेरा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम बीकानेर है और मैं नरेंद्र सिंह से आया हूँ। रियली ये मतलब मेरे पसीने पसीने आ गए, मैं एकदम बिल्कुल अंधेरा छा गया। और फिर मैं जब वापस हम लोग जब घर पहुंचे, तो हमने सोचा कि ये ना बोलने की जो बीमारी है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इस डर को भगाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने तैयारी करनी शुरू करी। उस समय सीडी और कैसेट्स आया करती थी, कुछ बुक्स आया करती थी। हमने सारे स्पीकर्स की सीडी कैसेट मंगाई और उसको सुनना शुरू किया, उसको लिखना शुरू किया। और कहीं ना कहीं मैं इनके सामने प्रैक्टिस किया करता था। और हमने एक छोटा सा कैमरा लिया और उसमें हम रिकॉर्ड करते थे। फिर हम देखते थे कि हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। और फिर हमने ऐसे करते करते बिजनेस शुरू किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। और फिर हमारी एक पहली मीटिंग हुई, मुझे अभी भी याद है, अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार में मेरी पहली मीटिंग थी। और मैं उस समय रहता था कोचीन में, सैटरडे संडे था, छुट्टी का दिन था। तो मैं पहली बार उस समय फ्लाइट में बैठा था, उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था। तो मैं कोचीन से चेन्नई तक मैं ट्रेन में गया और चेन्नई से मैंने फ्लाइट ली और मैं अंडमान निकोबार लैंड किया। और उससे पहले हमने सारी कैसेट, सारी सीडी, सारी बुक्स पूरी चार्ट ली थी, एक एक चीज को लिख करके पूरा रट लिया था। और जाकर के मैंने वहां पे पहली मीटिंग करी। और थैंक्स टू माही मैडम कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई कि वहां जाके किसी को लगा नहीं कि ये आदमी पहली बार स्टेज के सामने आके बोल रहा है। और वो मीटिंग बहुत सुपर डुपर हिट रही। और जब लोगों की तालियां बजी, तो उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मैंने उस राजस्थान की जो कंपनी थी भीलवाड़ा की, आप में से बहुत से लोग उसमें हैं मेरे साथ, सतवीर जी, हमारे जो सतवीर सर जो हमारे सीनियर साथी हैं, इवन सुखदेव पंडा सर जो हमारे सीनियर साथी हैं, वो लोग भी हमारे साथ उस कंपनी में काम किया करते थे, मुझे याद है अभी भी। और ये सफर लगातार 13 साल चला, 13 साल का ये लंबा सफर चला। लगातार हमने मेहनत करी, हमने जनरल क्लास में ट्रेवल किया। हमारे पास उस समय कोई मोटरसाइकिल हुआ नहीं करती थी। फिर हमने हमारे फैमिली से, मेरे भाई से और फादर से कुछ पैसे उन्होंने गिफ्ट किए कि भाई नई नई शादी हुई है, लड़के के पास बाइक तो होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ केरला में एक सुपर स्प्लेंडर खरीदी, जिसका नंबर था KL078414, उसका नंबर था, मुझे अभी भी याद है। हम एक छोटे से कमरे में दोनों हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। वही हमारा किचन था, वही हमारा ड्राइंग और बेडरूम और सब कुछ, मतलब वही था हमारा गेस्ट रूम, सब कुछ वही था।
और जब भी टाइम मिलता था बाइक लेके निकल जाया करता था, बैग लेकर के लोगों को प्लान दिखाने के लिए। बहुत प्लान दिखाए मैंने, इतने प्लान दिखाता था मैं दिन भर में कि मेरा कभी कभी मुंह सूख जाया करता था। और धीरे धीरे हमारा सफर आगे बढ़ता गया। इस बीच में आ, आ, मैंने 13 साल इस बिजनेस को किया, और 13 साल के बाद जब मुझे लगा कि बीच में मुझे लगा कि इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और बड़े बड़े सपनों के साथ मैं वापस घर लौट करके आया और मैंने फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करनी शुरू करी। और माय डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी जिंदगी ने इम्तिहान लिया। मैं बड़े सपनों के साथ जैसे ही बाहर आया वैसे ही वो कंपनी अंदर चली गई। ये बात है लगभग 2010-11 के आसपास की बात है। 2010-11 में उस समय डायरेक्ट सेलिंग की कोई गाइडलाइंस नहीं हुआ करती थी और बहुत सारी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन हो रहे थे। लगभग सभी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन हो रहे थे और उस समय उस भीलवाड़ा की कंपनी के ऊपर भी लीगल एक्शन हुआ और उस कंपनी को सरकार ने बंद कर दिया। अब सोचिए, मेरे पास नौकरी भी नहीं थी और जिसके लिए मैं आया था वो बिजनेस भी बंद हो चुका था। मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि ये आदमी पागल है, गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के आ गया इन छोटी मोटी कंपनियों के लिए, और जिनके लिए आया वो कंपनियां भी बंद हो गई। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी शादी भी हुई थी तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये था कि लड़का जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, नेवी के अंदर है, तो हमारा रिश्ता भी कहीं ना कहीं उस जॉब की वजह से हुआ था। और जब मैं नौकरी छोड़ के आया तो इनफैक्ट मेरे ससुराल के लोगों ने भी कहा कि जिस चीज को देख करके इसकी शादी करी थी वो चीज तो ये छोड़ के आ गया। सोचिए मतलब कितना लाइफ में कितने टर्निंग पॉइंट आते हैं, है ना, कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। अब मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग सबसे खराब बिजनेस है इस दुनिया का, और मैंने उस दिन अपने आप से कमिटमेंट किया कि भाई चाहे लाइफ में कुछ भी कर लूंगा, अब ये डायरेक्ट सेलिंग नाम का बिजनेस नहीं करूंगा। इस बिजनेस की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। लोगों ने मुझे ताने मारने शुरू किए। मेरे जो साथ के जो बैचमेट्स थे उनके भी कई बार मैसेज आते थे कि हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी सैलरी बढ़ गई, हमें सरकारी क्वार्टर मिल गया और मेडिकल फैसिलिटी भी है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे कई बार लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लाइफ के अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। सोचिए, तब मैंने दोबारा एक बार सोचा कि ये मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों, लोग इतने दुनिया में हैं तो ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं बड़ा डिप्रेशन टाइप में आया और फिर मैंने सोचा कि क्या करूं तो मुझे किसी ने कहा कि भाई ठीक ठाक आदमी हो, तुम अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो। मैंने कहा मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पूरे खानदान में आज तक कभी किसी ने ट्रेडिशनल बिजनेस किया नहीं है। तो मैंने उस समय बहुत सारे छोटे मोटे काम किए। मैं कई जगह पे नौकरी के लिए गया, मुझे 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि क्वालिफिकेशन थी नहीं, एक्सपीरियंस था नहीं मेरे पास। तो मैंने एक छोटा सा काम किया माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उस समय मोबाइल रिचार्ज करने का काम शुरू किया। मैं दुकानों पे जाया करता था और वहां पे मोबाइल रिचार्ज किया करता था लोगों के। सोचिए आप, 100 रुपए के मोबाइल रिचार्ज करने में मुझे करीब 50 पैसे का फायदा हुआ करता था। मैं दिन भर घूम के, जयपुर में घूम घूम के मोबाइल रिचार्ज का काम किया करता था और उससे मुझे 4-5 हज़ार रुपये मिला करते थे। और फिर मुझे लगा कि यार क्यों ना इस काम को बढ़ाया जाए। तो मैंने फिर अपनी एक खुद की कंपनी खोली, उसका नाम रखा पे फॉर इंडिया। जिस तरह से आज पेटीएम है उसी तरह से पे फॉर इंडिया को मैंने शुरू किया। उस समय पेटीएम भी बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था और वहां से मुझे फिर से ग्रोथ मिली। मैंने बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वापस लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और पेटीएम का जो कोलैबोरेशन वो अली बाबा के साथ हुआ, उनको वहां से बड़ी फंडिंग मिली और हमारे पास तो पैसा होता नहीं था। तो जितने भी कस्टमर थे हमारे, वो सारे के सारे टूट करके पेटीएम में चले गए। वहाँ ऑफर मिल रहे थे, वहाँ उनको रिचार्ज पे 3% 4% का कैशबैक ऑफर मिल रहा था। तो हमारा बिजनेस अगले 1 से 2 महीने के अंदर वापस जीरो हो गया और अब मेरे पास ना तो पैसा था लोगों को सैलरी देने के लिए, किराया देने के लिए ऑफिस का। मुझे लगा कि अब क्या होगा। मैंने फिर भगवान से शिकायत करी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा बार बार। हाँ चलो कोई नहीं, लाइफ चलती रही आगे, बहुत सारे स्ट्रगल चलते रहे और फिर एक लाइफ में मेरा इंसिडेंट हुआ। मैंने जो पैसा कमाया था अब तक पूरी जिंदगी में, जो नौकरी से कमाया था, जो मेरे पिताजी ने कमाया था, हमने उससे एक जयपुर में एक छोटा सा मकान बनाया था। यहाँ पे जयपुर में एक जगह है करधनी, वहां पे हमने जयपुर में एक मकान बनाया था। और मेरा एक दोस्त था मिस्टर राहुल, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सब काम छोड़ो, आप एक काम करो, शेयर मार्केट में बड़ा बेनिफिट है और शेयर मार्केट में आपको हम 10% गारंटी से हम आपको प्रॉफिट देंगे। मुझे लगा कि यार दोस्त भी है और कई सालों से हम इसे जानते हैं और इसको नॉलेज भी अच्छा है, तो क्यों ना यही काम किया जाए।
तो मैंने माय डियर फ्रेंड्स उस समय जो मकान था उसको बेचा। मुझे कुछ 16-17 लाख रुपए उस समय मिले थे और मैंने वो 16-17 लाख रुपए मेरे दोस्त को दिए, भरोसे के ऊपर दिए कि इस डूबती हुई नैया को भाई तुम पार लगाओ। और 3-4 महीने तो बिजनेस ठीक ठाक चला, मुझे उसने प्रॉफिट देना शुरू किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि लॉस हो गया, मार्केट में ऐसा होता है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। और लास्ट में उसने मुझे बोला कि आपका सारा पैसा डूब गया। मैंने फिर भगवान से शिकायत करी कि हे भगवान, क्या चाहता है तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों आखिर मैं ही क्यों हर बार। अब मेरे पास ना सेविंग थी, ना नौकरी थी, ना मेरा पास कोई बिजनेस था, ना घर था। मैंने एक छोटा सा किराए का घर लिया जयपुर में, मालवीय नगर में। मेरे जो रिलेटिव्स थे, जो इनके फादर मदर है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उस समय। मेरे भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि मेरे पास किराया देने के लिए भी पैसा हुआ नहीं करता था। और मेरी उस समय दूसरी बेटी भी इस दुनिया में आ चुकी थी, जिससे आप मिले अभी दिया से। वो दिन भी बड़े तकलीफ वाले दिन थे। मैं दिन भर काम की तलाश में यहाँ घुमा करता था और जब मैं घर पे आता था तो मेरे पास सब्जी लाने के पैसे हुआ नहीं करते थे। फल फ्रूट की बात तो बहुत दूर है, एप्पल और ऑरेंज तो हमने कई महीनों तक देखे नहीं थे। कई बार मन करता था कि यार ये इतनी तकलीफ वाली जिंदगी है, इस जिंदगी को खत्म कर लिया जाए क्यों ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस तरह के विचार मन में आया करते थे। भगवान से बड़ी शिकायत होती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। माय डियर फ्रेंड्स, 2016 का समय आया, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जारी करी। गाइडलाइंस बनने के बाद इस इंडस्ट्री को नाम मिला, लोगों का विश्वास वापस से इस इंडस्ट्री के अंदर आया। और मेरे पास फिर एक दिन एक मेरे दोस्त का फोन आता है उड़ीसा से, और वो मुझे बोलता है कि भाई जहाँ पे सुई गुमी है ना, वहीं पे ढूंढोगे तो मिलेगी। मैंने कहा क्या मतलब है इसका? बोला अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ गवाया है तो डायरेक्ट सेलिंग में ही सब कुछ पाओगे। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? बोला एक कंपनी है दमन से, नई कंपनी है, स्टार्ट होने वाली है, पब्लिक लिमिटेड है, वो शुरू होने वाली है, मैं उसको शुरू कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ उसको शुरू करते हो तो बड़ा काम हो सकता है। मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास जहर खाने का भी पैसा नहीं है, मैं कई बार ट्रेन के आगे लेटने की कोशिश करता हूँ। तो उसने बोला एक काम करो, इस सुसाइड वाले प्लान को 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो, अगर बिजनेस चल पड़ा तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। मरने का जो आइडिया है ये 6 महीने बाद भी वहीं रहेगा, ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस दोस्त की बातों पे भरोसा करके ट्राई किया, वापस से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में ट्राई किया, खूब मेहनत करी, मैंने दिन रात मेहनत करी। एक कहावत है ना कि किस्मत आपको मौका देती है और आपकी मेहनत सबको चौंका देती है। तो उस मेहनत ने वापस चौंकाया लोगों को। मैं वापस मेरी लाइफ में वापस स्टैंड अप हुआ, धीरे धीरे मैं वापस उन सब जो खड्डे थे, वो जो उधारी थी, वो जो कर्जा था, वो जो टेंशन थी, वो जो प्रेशर था, उससे मैं वापस ऊपर आया। धीरे धीरे मैं वापस अपने हालातों को मैंने सुधारा और 3.5 साल मैंने बहुत मेहनत करी। आप में से बहुत से लोग भी मेरे साथ उस कंपनी में थे। मैं नाम किसी कंपनी का आज लूंगा नहीं, हर कंपनी से मुझे सीखने को मिला है, कोई कंपनी अच्छी और बुरी नहीं होती, हालात बुरे होते हैं। 3.5 साल मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और 3.5 साल जब मैंने मेहनत करी तो मेरा लेवल, मेरी इनकम, मेरा नाम वापस से मैंने अचीव किया, वापस से मैंने पाया। और कुछ हालात ऐसे रहे कि 3.5 साल के बाद में कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से मुझे वो कंपनी को रिजाइन करना पड़ा। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब एक नेटवर्कर 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जब किसी एक कंपनी में काम करने के बाद में अगर रिजाइन करता है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द होता है। जब वो लाखों की टीम बनाने के बाद, लाखों के पे आउट पे आने के बाद जब रिजाइन करता है ना, तो बहुत बड़ा दर्द होता है उसके पीछे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक ऐसा प्राणी सिर्फ नेटवर्कर ही है जो गिरने के बाद वापस से उठने की हिम्मत रखता है, जो कई बार गिरने के बाद वापस से उठने की हिम्मत रखता है, उस प्राणी को नेटवर्कर बोलते हैं। एक शेर है कि गिरते हैं शह सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। यहाँ पे गिरते वही लोग हैं जो जो दौड़ने की, जो चलने की हिम्मत रखते हैं। जिसने ट्राई नहीं किया वो क्या गिरेगा। मैं कई बार हमारे सीनियर साथी में उनसे डिस्कस करता हूँ कि देखिए हमारी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद हम वापस जीरो पे आए, और जीरो पे आने के बाद हम वापस से उस लेवल पे आ गए। आज किसी प्राइवेट जॉब में अगर किसी को नौकरी से निकाल दो ना, तो लोग हताश हो जाते हैं कि यार मेरे को नौकरी से निकाल दिया। यहाँ पे हम इतने लोगों की टीम बनाने के बाद, इतनी इनकम पे आने के बाद भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है, तो हम वापस से मेहनत करते हैं और वापस से वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट होती नहीं है।
आपका हार्ड वर्क कभी वेस्ट होता नहीं है, चाहे आपने कहीं पर भी किया हो। कारण कुछ भी हो सकते हैं, मेरे भी बहुत सारे कारण थे। मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद हमने 6 महीने रिसर्च किया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, डिसाइड और सुसाइड। अगेन मैंने फिर भगवान को देखा, मैंने कहा हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों, हर बार मेरे साथ ही क्यों? इतने लाखों की टीम बनाने के बाद आज मुझे वापस से रिसर्च करनी पड़ रही है कंपनी, मुझे वापस से दूसरा कोई नेटवर्क ढूंढना पड़ रहा है। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों? हर बार मैंने शिकायत करी भगवान से। लेकिन इस 6 महीने की रिसर्च के दौरान हमने लगभग 17 कंपनियों को विजिट किया। मेरे साथ में पंडा सर हमेशा रहे, मेरे साथ में सतवीर जी, दिनेश तिवारी जी, मेरे साथ में अतउर रहमान जी, मेरे साथ में चंद्रमणि जी, मेरे साथ में सुनील अड़े जी, हमारे उस समय के साथी, मेरे साथ में अखिलेश द्विवेदी जी, मेरे साथ में धर्मेंद्र सोलंकी जी, हमेशा मेरे साथ रहे। और हमने रिसर्च करने के बाद में 17 कंपनियों को देखने के बाद में, उनके एमडीओ से मिलने के बाद में, उनके प्लान को, प्रोडक्ट को, हर चीज को विजिट करने के बाद में 29 मार्च 2019, मुझे आज भी वो दिन याद है, 29 मार्च 2019, और जगह थी वसंत कुंज, दिल्ली। मेरी मुलाकात होती है एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा, जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे, उनके द्वारा, प्रोवेदा के रिस्पेक्टेड एमडी मिस्टर असीम सूद सर से। और हम डिसीजन लेने वाले थे, हम बहुत सारी कंपनियों को हम फाइनल करने की स्टेज में पहुंच चुके थे। और एक बड़ौदा की कंपनी थी, पंडा सर को अच्छी तरह से याद है, हम फाइनल कर चुके थे और सारा का सारा डिसीजन मेरे ऊपर था। मैं असीम सर से मिला, लगभग 40 मिनट की वो मुलाकात थी उनके ऑफिस के अंदर, जो उनका ट्रेडिशनल ऑफिस था उसके अंदर, वसंत कुंज में। और 40 मिनट की मुलाकात के बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक कहावत है कि कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर दुनिया बदल जाती है। असीम सूद सर से मिलकर के मेरी दुनिया बदली। उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनकी जो 40 मिनट की जो मुलाकात थी, उसने मुझे मजबूर कर दिया डिसाइड करने के लिए कि भाई अगली कंपनी जो है वो प्रोवेदा होगी, अगली कंपनी जो है वो प्रोवेदा होगी, और ये असीम सूद सर की पहली कंपनी और मेरी आखिरी कंपनी होगी। इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने तुरंत पंडा सर को फोन किया, मैंने मेरे सभी सीनियर साथियों को फोन किया, मैंने कहा जिस चीज की तलाश हमें लगभग 20 साल से थी, आज वो मिल चुकी है भाई। और मैंने पूरा जांच लिया, परख लिया, देख लिया, और आप लोग भी एक बार आ जाओ, आप लोग भी अपनी आंखों से देख लो, और हमें वो चीज मिल गई है जो हमारे बाद हमारे बच्चों के काम आएगी। 29 मार्च 2019 को मिलने के बाद हमने प्रोवेदा का डिसीजन लिया। लेकिन हमने डिसीजन उस समय लिया माय डियर फ्रेंड्स, जब प्रोवेदा इंडिया प्रोवेदा हर्बल्स हुआ करती थी। जब प्रोवेदा, आज की प्रोवेदा इंडिया प्रोवेदा हर्बल्स हुआ करती थी। जब प्लान क्या होगा ये किसी को पता नहीं था, जब मार्केटिंग प्लान क्या होगा ये किसी को पता नहीं था, जब वेबसाइट भी बनी नहीं थी, प्रोडक्ट क्या आने वाले हैं ये किसी को पता नहीं था। सिर्फ एक ही चीज थी हमारे सामने, वो था रिस्पेक्टेड एमडी सर का विश्वास, उनकी आंखों की चमक, उनका विजन। हमने उनके विश्वास पे विश्वास किया, और आज मैं गर्व फील करता हूं कि मैंने प्रोवेदा को सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से आज जो प्रोवेदा है वो इतने सारे घरों के अंदर जो है वो रोशनी बिखेर रही है। लेकिन प्रोवेदा में आने के बाद भी हमारा जो स्ट्रगल था ना, वो खत्म नहीं हुआ था। प्रोवेदा में हम आए, हमारी पूरी टीम के साथ हमने पहले अच्छी टीमें बनाई थी। आप लोगों ने आज की मीटिंग में बहुत से लोग होंगे जो सीनियर साथी, जिन्होंने पहले किसी XYZ कंपनी में बहुत अच्छी टीमें बनाई होंगी, और जब आप छोड़ करके आते हो ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने सोचा था कि मेरे साथ सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन मेरे साथ 5% लोग भी नहीं आए। और बहुत से बड़े बड़े लीडर उस समय जो मेरे साथ आए, उनको मैंने इनवाइट किया कि आइए देखिए प्रोवेदा को, आइए देखिए। तो प्रोवेदा उस समय कुछ था ही नहीं, तो क्या देखते, ना प्लान था, ना वेबसाइट थी, ना प्रोडक्ट थे को डिजाइन हुए थे हमारे पास। तो बहुत से लोगों ने मेरे को गारंटी दी कि नरेंद्र भाई ये कंपनी नहीं चलेगी। मुझे आज भी याद है, बड़े बड़े लीडर, में नाम नहीं लूंगा किसी का भी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस सफलता में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि ये कंपनी बिल्कुल नहीं चलेगी, हम स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं। सोचिए आप, मतलब स्ट्रगल हमारा वहां पे भी जारी रहा, लेकिन हमने काम करना स्टार्ट किया। और हम तो फौजी आदमी है, और हमारी जो कोर लीडरशिप है वो भी एकदम बिल्कुल फाइटर है। हमने जिद कर ली कि अब तो हम इसको करके रहेंगे, हम चला के दिखाएंगे इसको। और हमने काम करना शुरू किया।
सारे पुराने साथियों को बताया, प्लान दिखाना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू करी, और जब काम स्टार्ट किया तो मुझे अभी भी याद है, पहला डिपो हमने खोला जगन्नाथ की धरती उड़ीसा के अंदर। सुखदेव पंडा सर ने खुद पहला डिपो लिया, और वहां से लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, अगर ये लोग इतना सीरियसली काम कर रहे हैं तो कुछ होगा। कहानी हमारी आगे बढ़ी, पहला डिपो से स्टार्ट होकर के वो प्रोवेदा हर्बल्स, जिसको लोगों ने कहा था कि ये नहीं चलेगी, वो प्रोवेदा इंडिया बनी। और प्रोवेदा इंडिया बनने के बाद आज लगभग 25-26 महीने हो चुके हैं, और 25-26 महीने के अंदर जो प्रोवेदा है वो प्रो है। आप सब लोगों को अब इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं कि आज प्रोवेदा क्या है। आज लगभग 16 डिपो हैं, 2 बड़े वेयर हाउस हैं, 800 के आसपास शॉपी और मार्ट पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बन चुका है शॉपी मार्ट का। हम ऑफलाइन भी सर्विस दे रहे हैं, हम ऑनलाइन भी सर्विस दे रहे हैं। इसके साथ साथ 100 से ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट आपके पास में है, जिसके अंदर बहुत शानदार बिजनेस वॉल्यूम है, प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग है। इसके साथ साथ हम बात करें तो आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1,25,000 से ज्यादा एक्टिव प्रोविजंस काम कर रहे हैं। इनकम की बात करें तो लाखों के चेक लोगों के पास आ रहे हैं, लाखों के चेक। लोगों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी इनकम। आज मैं रंजीत सर से बात कर रहा था, वो फोन के ऊपर इमोशनल हो गए। बोला सर, इस 26 महीने के अंदर मैंने अपने घर में एसी लगाया, आज मेरे बच्चे एसी के अंदर सोते हैं। मैंने अपने घर में टीवी चेंज कर दिया, मैंने अपने घर का सोफा सेट चेंज कर दिया। और बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आ गए, उनका गला भराया। मुझे भी लगा कि अब ये बात नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा रंजीत सर, जय हिंद, जय प्रोवेदा, टेंशन मत लो, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। छोटी छोटी बातें कितना असर करती है, छोटे छोटे इमोशंस कितना असर करते हैं। लोगों के घर में छोटी छोटी खुशियां कितना, किसी के पास फ्रिज आ रहा है, ये भी एक सपना है ना किसी का। मुझे याद है मेरे घर में फ्रिज नहीं हुआ करता था, मेरे घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, मेरे घर में कार नहीं हुआ करती थी। ये कहाँ से ये सारे सपने इस इंडस्ट्री से आए ना। ये छोटे छोटे जो सपने हैं ना, ये बड़ी खुशी लेके आते हैं। छोटे छोटे सपने हमेशा बड़ी खुशी लेके आते हैं। और आज अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो आज मैं तो आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूं कि इतने लोगों का प्यार मिला। पैसा छोड़ो, पैसा आज लगभग 15 लाख रुपए के आसपास की इनकम आती है, लेकिन इस पैसे की वैल्यू नहीं है। आप लोगों के प्यार के सामने इस पैसे की बिल्कुल वैल्यू नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इतने व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास में आए, आज इतने फोन कॉल्स मेरे पास में आए, आज फेसबुक के ऊपर पूरा आप लोगों ने मुझे इतना प्रमोट कर दिया, मुझे आप लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया। एक छोटे से फौजी आदमी को, 12वीं पास आदमी को आपने सेलिब्रिटी बना दिया। ये आप लोगों की ताकत है, इस इंडस्ट्री की ताकत है, प्रोवेदा की ताकत है। मुझे तो पहले मेरे गांव के लोग भी नहीं जानते थे। मुझे तो पहले मेरे गांव के लोग, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नहीं जानते थे। ये ताकत कहां से आई? ये आई इस इंडस्ट्री से। और आज मैं फिर सोचता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि ये मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। जब स्ट्रगल करता था, जब मैं गिरता था, जब मैं फेल होता था, तभी मैं भगवान को बोलता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों। आज आप लोगों की वजह से मैं इस लेवल पे हूं, इस इनकम पे हूं, इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं फिर भगवान को बोलता हूं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैसेज देना चाहता हूं कि लाइफ में जब भी गिरो, तब आप बोलते हो कि मेरे साथ क्यों, लेकिन जब आप सफल होते हो तो क्यों नहीं बोलते हो मेरे साथ क्यों। भगवान आपको मौका देता है, मेरे को दिया है, आपको भी देगा। आज प्रोवेदा ने 24-25 महीने के अंदर 26 महीने में शानदार ग्रोथ करी है। और आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इस ग्रोथ के अंदर मेरे सभी साथियों का बड़ा योगदान रहा है। स्पेशली मैं कुछ सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। मिस्टर अखिलेश द्विवेदी, मिस्टर धर्मेंद्र सोलंकी, मिस्टर सुखदेव पंडा, मिस्टर अतउर रहमान अंसारी, मिस्टर चंद्रमणि कुमार, मिस्टर दिनेश तिवारी, मिस्टर सतवीर यादव, मिस्टर सुनील एडे, और वो हर एक प्रोवेदियन, सारे के सारे प्रोविडेंस, सारे के सारे मेरे साथी, मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा। हर आदमी का योगदान रहा है कि आज प्रोवेदा जो है वो प्रो बनी है। आज ये सिंपल सा आदमी आपके सामने, जिसको आप इतना प्यार कर रहे हैं, ये नरेंद्र राठौर बना है। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर का, जिनके विश्वास की बदौलत
29 मार्च को सिर्फ उनकी आंखों में विश्वास देखा था माय डियर फ्रेंड्स, उस समय कुछ नहीं देखा था, जिनके विश्वास की बदौलत आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आज प्रोवेदा के इस ग्रोथ के अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वह है रिस्पेक्टेड असीम सूद सर का। तो मैं आज कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई बोलने के लिए कोई प्री प्लान कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ अपने इमोशंस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी लाइफ बदल सकती है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपकी सबकी लाइफ बदल सकती है। इस पे भरोसा करें। मैं कई बार कहता हूं कि जिस पे भरोसा करते हो उस पर कभी शक मत करना, और जिस पे शक करते हो उस पे कभी भरोसा मत करना। सिर्फ भरोसा कर लिया ना तो 2 साल भरोसा करें। हमने 2 साल में हम यहाँ पहुंचे हैं, आपको 2 साल नहीं लगने वाले, आप 6 महीने में 1 साल में पहुंच जाएंगे। आज लोग 4 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम पे आ रहे हैं, क्योंकि इतना शानदार प्लान है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने है। जो टूटे फूटे रास्ते थे, जो कंकड़ पत्थर थे, आज वो पूरा हाईवे बन चुका है। आपको समय नहीं लगेगा। आज प्रोवेदा इंडिया बन चुका है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर भी हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि मेरे जन्म दिवस के अवसर पे आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स रही, आप लोगों का जो आशीर्वाद रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों हस्बैंड वाइफ आप लोगों के ऋणी हैं, और जब तक हमारे शरीर में जान है, हम प्रोवेदा के लिए तन मन धन से आपके लिए समर्पित हैं। हर तरह से हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अब हम आपके सपनों के लिए काम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच आज की इस मीटिंग के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए, मेरे जन्म दिवस को एक स्पेशल डे बनाने के लिए। थैंक यू सो मच पंडा सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय प्रोवेदा। ओवर टू होस्ट। सर रियली आपका स्टोरी रियली बहुत ही इमोशनल था, और आप बोल रहे थे, मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे थे। ग्रेट सर, और बहुत ही इंस्पायरिंग था आपकी जो जर्नी। और ये जो जर्नी था सर, इसके कारण ही आपका सक्सेस मिला है आपको। जो स्ट्रगल था इसके कारण ही मिला है। ऊपर वाले ने आपका स्ट्रगल देखा और आपको सक्सेस कराया दोस्तों। और मैं सारे पार्टिसिपेंट से भी, सारे लीडर से भी यही बोलूंगा दोस्तों, सक्सेस का रास्ता स्ट्रगल का रास्ता है। स्ट्रगल करोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, और आज हमारे बीच हमारे रेस्पेक्टेड सीएमडी सर हैं, और आज परिवार के साथ सर बाहर में हैं। बट आज का जब मैंने उनको मैसेज दिया, बोला सर ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट रहेगा कि आज अगर नरेंद्र सर का बर्थडे है तो डेफिनेटली मैं आऊंगा, कहीं पर भी रहूं, कुछ समय के लिए आऊं, बट डेफिनेटली आऊंगा। और बहुत ही मैं थैंक्स करना चाहूंगा अजीम सर का, कि आज सर हम जो कुछ भी हैं आपके कारण है। आपके बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और आपका ब्लेसिंग्स, आपका जिस प्रकार से आपने 2 साल में हमें इस कंपनी को चोटी पे लेके आया है, टॉप पे लेके आए हैं। और सारे आज जितने भी हमारे साथ जिन्होंने भी साथ दिया, आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं सब लोग। तो आज रेस्पेक्टेड सीएमडी सर हमारे बीच में हैं, और मैं चाहूंगा सर को, नरेंद्र सर अनम्यूट करिए। और हम सब जहां पर भी जो लोग हैं, हम सब जबरदस्त ताली के बीच हमारे रेस्पेक्टेड सीएमडी सर को आज वेलकम करेंगे। वेलकम सर। Thank you so much, thank you all of you, very good morning। And आज very good morning। आज बहुत ही बड़ा दिन है आज पूरे प्रोवेदा परिवार के लिए। आज नरेंद्र सर का बर्थडे है, और मैं जब पांडा सर ने बोला कि आज हम लोग जूम मीटिंग में नरेंद्र सर के बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं हिंदुस्तान के वर्ल्ड के किसी भी कोने पे होऊंगा, आज की मीटिंग में जरूर आऊंगा, चाहे 10-15 मिनट के लिए आऊं, पर आऊंगा जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज मैं कहूंगा कि पूरे परिवार को मैं चाहूंगा नरेंद्र सर थोड़ी देर के लिए हम लोग अनम्यूट करें, और हम लोग जोर से ना, मतलब क्या है कि प्रोवेदा इज ऑलवेज प्रो। तो मेरे को नहीं लगता, मतलब आज 2 साल 2 महीने में हमने मिलके प्रूव किया है, हमने एक ताकत बन के मिलके प्रूव किया है कि प्रोवेदा इज ऑलवेज प्रो। तो मैं चाहूंगा कि आज बर्थडे भी प्रो तरीके से बनाए, जोर शोर से बनाए, आवाज के साथ बनाए। नंदे सर आप मेरे पास नहीं हो, मेरा बर्थडे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा जब केक कटवाता हूं ना, तो 2 केक मंगाता हूं, एक केक खिलाने के लिए, एक केक लगाने के लिए। तो क्या है कि आज हम, मतलब अब ये ड्यू रह गया, बस केक लगाना और केक खाना दोनों। तो मैं चाहूंगा सबको एक बार अनम्यूट करा जाए और
जोर से आज हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे लोग आज बर्थडे टू यू तुम जियो हजारों साल बना दिया ग्रेट 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 ग्रेट। तो गॉड ब्लेस यू। एक सेकंड ना, पांडे सर शायद, अरे क्या बात है, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र सर, हैप्पी बर्थडे। लोगों की एक्साइटमेंट देखो आप यार। यस सर एक्साइटमेंट आप देखो लोगों का आज, प्यार नहीं? सर, आप लोगों का प्यार है सभी लोगों का। और क्या कहते हैं, नो डाउट सेलिब्रिटी हम लोग कहते हैं, सेलिब्रिटी ना खाली बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ना खाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सेलिब्रिटी हैं। और आप हमारे सेलिब्रिटी हो। आज मेरे को लगता है कि इतने सारे लोगों की जो बर्थडे विशेस आप जूम मीटिंग में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फोन नंबर पे, मुझे लगता है कि आप 100% डायरेक्ट सेलिंग के सेलिब्रिटी बन चुके हो। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। नरेंद्र सर सबको म्यूट कर दीजिए। आपके दोनों बेटों के माथे पे साग है। नरेंद्र सर, मैं पांडे से थोड़ा सबको म्यूट करना होगा ना, पीछे आवाज आ रही है शायद ना। मेरा तरीका नहीं मानना है ना, कर दो। Narendra sir, we are really proud of you, and God always bless you with huge success and happiness always in life. Today, we feel so happy and so proud that you're part of our family. That we feel so proud. मतलब आज हम तहे दिल से बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज आप हमारे परिवार का पार्ट है। और God always bless you and your family always with happiness and success. We are really proud of you. और आज मेरे को लगता है कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन है, और मेरे को लगता है कि आज आपने बिल्कुल सही बोला कि प्रोवेदा अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रोवेदा पूरे हिंदुस्तान की जबान है, प्रोवेदा पूरे हिंदुस्तान की जबान है, हर डायरेक्ट सेलर की जबान है। और आज वी फील प्राउड कि हम सब लोगों ने मिलके 2 साल 2 महीने में आज 1,25,000 लोगों का परिवार बनाया है। और हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है, हिंदुस्तान का आज कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हमारा प्रोवेदा परिवार नहीं है। और मैं हमेशा एक लाइन जरूर ऐड करता हूं हमेशा में, कि ये डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग प्रोवेदा इंडिया मेरे लिए मेरी फर्स्ट कंपनी है। और ये मैं प्रॉमिस करता हूं, कमिट करता हूं कि हम दिल लगा के जी जान से काम करें, मेहनत करें। आप सब लोगों की लास्ट कंपनी है। आज 2 साल 2 महीने के अंदर हमने डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे चैप्टर्स लिखे इतिहास के। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप सब लोगों की वजह से, आप सब लोगों की मेहनत की वजह से, आप सब लोगों की ताकत की वजह से। आज 1,25,000 लोगों का परिवार। अब मैं नरेंद्र सर थोड़ा करेक्ट करता हूँ, 16 नहीं 21 डिपो हो चुके हैं हमारे, 21 डिपोज एंड 2 वेयर हाउसेस, 21 डिपोज 2 वेयर हाउसेस। एंड ट्रस्ट मी, मैं हमेशा अपने एक प्रोविजन को कहता हूं that yes, you will always feel proud to be a Provision. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नेक काम है, और नेक काम के अंदर इंसान को टेंशन नहीं खुशी होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोवेदा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां हम अगर रात को सोएंगे तो बहुत चैन की नींद सोएंगे, बहुत आराम की नींद सोएंगे, और ईश्वर कहेंगे कि बहुत अच्छा काम आज हम करके आए हैं। So wishing all of you great success. Really love you all. Today it is a big day for Provida India. Narendra sir, we are really proud of you. Happy birthday to you. And trust me, such a beautiful couple. God bless both of you with always, जैसे आज आपके चेहरे पे स्माइल है ना, यही स्माइल आपके साथ आखिरी सांसों पे रहे। और ये मेरा प्रॉमिस है पूरे परिवार को कि डेफिनेटली कि ये जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है।
डायरेक्ट सेलिंग जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग आज बहुत लोग कहते हैं कि 2 साल 2 महीने में हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने इतिहास लिखा है, बट मैं कहता हूं कि हमने अभी खाली शुरुआत करी है। आने वाली टाइम के अंदर हमारा रियल सक्सेस तब होगा जब मैं और हमारे फाउंडर लीडर्स हम लोग स्टेज पे बैठे होंगे और हमारे बच्चे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। एंड दिस इज जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस, वी विल डेफिनेटली प्रूव आवरसेल्फ एंड वी हैव, हमने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी हैं। Wishing all of you great success. Really love you all. And Narendra sir, we love you so much. We love you so much. Love you too. And definitely, God bless both of you. आप दोनों की स्माइल सच में दिल को, मतलब क्या बताऊं मैं आपको ना, सच में मतलब दिल को टच कर जाती है। Really, really proud of both of you. God bless you. Keep smiling. मुझे पता है कि हमेशा आपके घर में खुशियां रहे, सक्सेस रहे, and keep growing. एंड ट्रस्ट मी, हमने 2 साल 2 महीने में बहुत अच्छा काम किया है और आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। उनको हिंदुस्तान का वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म जरूर देके जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र सर। थैंक यू सो मच मैम। योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस ने आज इस मीटिंग को सक्सेसफुल बना दिया है। एंड थैंक यू सो मच पांडा सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू ग्रेट सक्सेस। 2021 मिशन 100 करोड़, पिछले 6 महीने में जिस तरीके से एक प्रोविजन ने काम किया है, ट्रस्ट मी, सल्यूट करता हूं एक प्रोविजन को कि 6 महीने में, चाहे वो सेकेंड वेव आई, 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन रहा, बट 6 महीने में जिस तरीके से काम किया है, हम 100 करोड़ प्लस करेंगे। और 2025 हम लोग मिनिमम 500 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हैं। और मैं शेयर करना चाहता हूं कि पिछले महीने प्रोविदा इंडिया के अंदर 46 लोगों ने 1 लाख प्लस की इनकम कमाई है नहीं ये काबिले तारीफ? मतलब सच में दिल को बहुत खुशी मिलती है कि 17 मई 2019 जो ड्रीम लिया था, आज वो ड्रीम पूरा हो रहा है और इसे दिन ब दिन और मजबूत बनाना है। एंड ट्रस्ट मी, वी विल। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। विशिंग ऑल ऑफ यू ग्रेट सक्सेस। लव यू ऑल। जय हिंद, जय प्रोविदा। नरेंद्र सर वंस अगेन, नरेंद्र सर हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब बार ये दिन आए। होल्ड करना एक सेकंड। सर जी सर। मैं कहना चाहूंगा बार मैं एक गाना जरूर गाना चाहूंगा आज के दिन पे। बार ये दिन आए, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है फिर भी, बार ये दिन आए, ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू आवर स्वीट नरेंद्र सर। हैप्पी बर्थडे टू आवर नरेंद्र सर। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय प्रोविदा। लव यू सर, लव यू, रियली लव यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि बर्थडे बॉय को आप लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं आप लोगों से एक गिफ्ट मांगना चाहूंगा, सभी लोगों से, मेरे सभी साथियों से, सभी प्रोविजन से, कि जून के अंदर हमने एक नारा दिया था, जून का जुनून। तो आप सब लोगों ने जुनून दिखाया, हमने बहुत बड़ा बिजनेस किया सब लोगों ने मिलकर के। और जुलाई के अंदर हमने एक नारा दिया था, जुलाई का जलवा। तो आज 25 तारीख है, हमारे हाथ में अभी 7 दिन बचे हैं और इस जलवा है वो ऑलरेडी सर दिख चुका है। अब तक का हमने जो लास्ट मंथ का बिजनेस था उसको तो हमने क्रॉस कर दिया, लेकिन इस 6 से 7 दिन के अंदर जो जलवा है ना सर, हम आपको दिखाएंगे। हम कमिटमेंट करते हैं कि इस महीने हम पिछले महीने से बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाएंगे सभी लोग ना। 100% मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने की जो क्लोजिंग होगी ये ऐतिहासिक क्लोजिंग होगी प्रोविदा इंडिया के लिए। यस। और इसके बाद भी बोलना चाहूंगा सर, कहानी यही खत्म नहीं होती है। और अगस्त के अंदर हम क्रांति करके दिखाएंगे सर, अगस्त की क्रांति। यस। अगस्त की क्रांति के लिए कंपनी ने भी कुछ प्रोग्राम डिजाइन किए हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आपकी परमिशन। जरूर प्लीज ना। अगस्त के अंदर हमने कुछ प्रोग्राम डिजाइन किए हैं। 7 तारीख को हमने पटना एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, फाइनल अभी 1-2 दिन में हो जाएगा, आपको हम बता देंगे वेन्यू और टाइम। इसके साथ साथ 15 तारीख को हमने बैंगलोर किया है, प्लानिंग करी है। 22 तारीख को दिल्ली की प्लानिंग करी है हमने। एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा जिसमें हम
आसपास के जितने भी स्टेट हैं दिल्ली के, उनको हम यहाँ पे शामिल करके एक बड़ा इवेंट करेंगे। आरटीपी का जो प्रोग्राम था, जो कंपनी ने दिया था 1 डे आरटीपी का, मार्च का जो ऑफर था, उसको हम यहाँ पे करेंगे। और इसके साथ साथ 29 तारीख को हम हमारी प्लानिंग है कलकत्ता करने के लिए, और साउथ में हम 13 या 14 तारीख को साउथ के अंदर विजयवाड़ा की प्लानिंग है। तो ये प्रोग्राम जो है फाइनल कल या परसों में हो जाएंगे, तो आपको ऑफिशियली कंपनी की तरफ से ये न्यूज आ जाएगी। तो अगस्त में क्रांति करनी है, और जुलाई का जो जलवा है वो हमें जुलाई का जो जलवा है उसको बिखेरना है, और यही मेरे लिए आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय प्रवेदा। सर प्लीज कुछ लव यू ऑल, जय हिंद, जय प्रवेदा। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू जी पंडा सर। मैं नेक्स्ट टाइम तक अपनी आवाज को और अच्छी बेटर कर लूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नहीं सर, अपने सीनियर साथी लोग हैं जी जी, सबको थोड़ा सा मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको सर होस्ट बना देता हूँ। नहीं, होस्ट को, अच्छा मैंने आपको होस्ट बना दिया सर। जी हाँ, हमारे सीनियर साथी भी हैं, बिना उनसे मिले तो सर मजा नहीं आएगा। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है अब तक। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें 100% मेरी टीम का योगदान है सर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी टीम की वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। एक मिनट, क्या हो गया? पंडा सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी सभी को? यस यस यस। तो मैं हमारे सीनियर साथी सतवीर सर दिख नहीं रहे हैं। सतवीर सर अगर दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा हैंड रेज करें। मैं सबसे पहले दिनेश तिवारी जी को करता हूँ। यस दिनेश सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नरेंद्र सर कहाँ हैं आप? ये रहे सर, आपके सामने, आपके दिल में। नहीं, वो तो है, कभी कभी दिल के बाहर भी दिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर। लिटरली आज का दिन वास्तव में बहुत ऐतिहासिक, और ये एक कहानी लिखी गई, एक शुरुआत लिखी गई कि डायरेक्ट सेलिंग में हम कितनी भी मेहनत करते हैं, और जब हम एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से लिव लाइक किंग साइज हो जाता है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सोच, आपके विजन और आपके विश्वास ने मुझे याद आता है जब जब कभी नैया डगमगाई, जब जब कभी परेशानियों का हुजूम एक साथ गिरा। सारी कहानी घंटों की सुनने के बाद एक लाइन आपकी होती थी, भाई मेरा तो डिसीजन साफ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो और दूसरा आपका स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद आता है, चलेगी नहीं दिनेश जी, इसको चलाएंगे। और आज पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेशन मना रहा है इस विजन का, इस सोच का। निश्चित तौर पर एक सोच, एक आइडिया किस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकती है। जिस तरीके से हमारे असीम सर ने एक बहुत बड़ा हमें विश्वास दिया, जिस तरीके से आपने उस विश्वास पर भरोसा किया और हमने आपके भरोसे पर भरोसा किया, ये जो भरोसे की कड़ी चली, आज जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे सैकड़ों गुना ज्यादा रिटर्न मिला है हमें। और मैं तो पूरी टीम की तरफ से सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हम लोगों ने भरोसे में यहां तक का सफर कर लिया। आज जो इतना बड़ा हुजूम है आप सबके सामने, आज उदाहरण के अंबार लगे पड़े हैं। जब हम यहां तक आ सकते हैं तो आप सब कहां तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा लगाइए। 2 साल में यहाँ ये सब कुछ हुआ है। आपके लिए 2 साल नहीं, कुछ महीने हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। अगेन वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आप दोनों लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच दिनेश सर, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पांडा सर, थैंक यू असीम सर। वेरी मच दिनेश सर। नेक्स्ट हमारे सतवीर सर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, प्लीज। थैंक यू सुखदेव भाई, थैंक यू। और सबसे पहले नरेंद्र सर आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि नरेंद्र सर को मैं लास्ट 15 ईयर से 15 सालों से जानता हूँ, और पारिवारिक रूप से मैं इन्वॉल्व हूँ फैमिली के अंदर भी। और लास्ट जन्मदिन जो पिछले साल का जन्मदिन था तो हम दोनों ने साथ सेलिब्रेट किया था।
नरेंद्र सर, हम दोनों जब गुजरात से विजिट करके आ रहे थे और रात को हम ड्राइविंग करते करते घर पहुंचे जयपुर में, तो हमें पता भी नहीं कि अंदर घर में क्या हो रहा है। और जैसे दरवाजा खुलता था अचानक एक सेलिब्रेशन होता है। तो लास्ट जन्मदिन में सर के साथ था, सेलिब्रेट किया था और आज वो फोटो मैंने शेयर की सर के साथ में। और रियल में सर वी प्राउड ऑफ यू नरेंद्र सर कि आपने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन में हम आपके साथ हैं। और आज ये प्रवेदा का जो इतना बड़ा परिवार खड़ा हो चुका है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान के साथ जो हमारी टीम है ऑल प्रोविडेंस, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, आप पे विश्वास किया, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। और आपकी बहुत सारी बातें मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि 15 सालों से मैं आपको जानता हूँ कि एक सिंपल सा फौजी 10+2 पास, एक सिंपल तरीके से सिंपल सा आदमी इतना बड़ा कारवां खड़ा कर देता है। तो आप सोचिए, आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा जानते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक सिंपल सा आदमी इतना बड़ा कारवां खड़ा कर सकता है, तो हाँ पर हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और साथ में माही जी को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि वो भी कई बार, क्योंकि मैं ये मेरा बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं नरेंद्र जी और माही जी, बड़े भाई मानते हैं, तो कई बार मैं गुस्सा हुआ था तो माही जी मुझे आके कहती नहीं सर ऐसा नहीं करना। तो इनका प्यार मुझे हमेशा माही जी का भी, नरेंद्र जी का भी मिला है और माता जी का आशीर्वाद भी मुझे कई बार मिला है। और इस आशीर्वाद के साथ बस एक कमिटमेंट है कि सर इस महीने में आपकी बर्थडे गिफ्ट हम देने जा रहे हैं कि अब तक का जो हमारा हाईएस्ट बिजनेस है प्रोवेदा में, जो अब तक का बिजनेस है उसको हाईएस्ट बिजनेस आपको इस गिफ्ट के रूप में देंगे। और अगस्त में भी हमारा बड़ा टारगेट है। और साथ में मैं जो हमारे हैंडसम, चार्मिंग, हमेशा कहता एनर्जेटिक, जिन्होंने मैं हर बार मुझे संभाला, हमारे सीएमडी सर असीम जी, यही आपका साथ, यही आपका मोटिवेशन, यही आपका जो समय मिलता रहेगा। तो रियल में वी आर प्रो, और हम आप प्रो हैं तो प्रो करके दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगेन नरेंद्र सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, जियो हजारों साल। थैंक यू सर, थैंक यू सतवीर सर, थैंक यू सतवीर सर। और चंद्रमणि जी अगर हैं तो हैंड रेज करिए, आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सुनील जी, सुनील एडे जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। यस यस, नरेंद्र सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप 40 साल के हो गए आज, और लगता नहीं आपको देख के कि आप 40 साल के हो गए हो क्योंकि 30 साल के ही लग रहे हो अभी। तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो नरेंद्र सर। और नरेंद्र सर, आपने जो एक अपॉर्चुनिटी दी है पूरे इंडिया को, क्योंकि बेशक असीम सर ने इसकी शुरुआत की, लेकिन आपने हर घर में पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया वो आपने उठाया सर। और आपकी वजह से आज जो है पूरे हिंदुस्तान में प्रोवेदा फैल रहा है। आप एक पिलर हैं प्रोवेदा के। तो आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी कुछ दिन पहले कि बोला कि सर आपको 15 लाख रुपए की इनकम अब आना शुरू हो गई है प्रोवेदा से, तो कैसा लग रहा है आपको? तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सुनील सर, जब मेरी टीम में 100 लोगों को 15 लाख रुपए की इनकम आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है। और ऐसे भी आपका एक ड्रीम है कि 2022 तक आपको आपकी टीम में 100 डायमंड करने हैं, जो आपने गोवा में बोला था। और निश्चित रूप से सर आप वो करेंगे। और असीम सर का एक बताना चाहूंगा कि जो उनका बिलीव लेवल है, जब मैं पहली बार असीम सर से दिल्ली में मिला था, जब हम प्रोवेदा को स्टार्ट कर रहे थे, सारे साथी, सतवीर सर, दिनेश सर, मैं, सुदेव पंडा सर, नरेंद्र राठौर सर, और भी 2-4 हमारे फ्रेंड थे, तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। वो इसलिए मैं बार बार उसको बोलता हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे उस 5 स्टार होटल से मिला था। तो हम लोग लगभग 3-4 घंटे असीम सर से डिस्कस किए, और डिस्कस करने के बाद अगर फाइनल किए कि प्रोवेदा को हमको करना है, क्योंकि हम लोग दूध के जले हुए थे, तो कहीं ना कहीं और कोई कंपनी चेंज करने का हमारा जिंदगी में और कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग सोच समझ के फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे थे। जब हम वापस होटल के बाहर आ रहे थे तो मैंने असीम सर से पीछे बोला कि असीम सर, सर के आंखों में आंखें डाल करके कि सर क्या ये लास्ट कंपनी होगी? तो असीम सर ने मुझे बोला कि सुनील सर, ये आपकी और मेरी लास्ट कंपनी नहीं होगी, ये हमारे बच्चे और बच्चे के बच्चों की भी लास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी। और ये जो कॉन्फिडेंस जो असीम सर से मुझे मिला था, वो कॉन्फिडेंस आज भी, वो जो आंखों में जो विश्वास था, वो आज भी मुझे झलकता है। और निश्चित रूप से सर हम लोग जुलाई का जलवा हमारा कायम है। और मैं अपनी बात करूं तो जितना बिजनेस तो हमने जून में किया था, उससे ज्यादा बिजनेस तो 15 जुलाई तक हमने कर दिया है। और इस महीने तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम लोग बना रहे हैं, और डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं सर। तो असीम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बढ़िया। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू।
इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी सर आपने हमको दी है। और रियली सर, माँ बाप के बाद अगर मेरी जिंदगी में किसी व्यक्ति का रोल है सर, तो वो आपका है, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू। निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को आपने बदला है, हिंदुस्तान की हजारों लोगों की और लाखों लोगों की, और आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी आपकी वजह से बदलने वाली है। यस यस। और नरेंद्र सर, आपको अगेन कहना चाहूंगा कि आपने आप एक बार जो डट गए तो डट गए, आपकी जो एक हैबिट है, मतलब जो ठान लिया तो ठान लिया। तो ये आपने कई बार बोलते हो कि सर जिस पे विश्वास करना है उस पे शक नहीं करना, और जिस पे शक करना है उस पे विश्वास नहीं करना। ये निश्चित रूप से आप इसको बोलते भी हो और मानते भी हो। और अगेन सर, आपको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत, और माही मैम, आप जब गोवा की मीटिंग में हमारी जब मुलाकात हुई थी, और जब वापस आपने मुझे कॉल किया था कि सर आपका सबसे अच्छा स्पीच था गोवा की मीटिंग में, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी एक गजब की लीडरशिप क्वालिटी है। और आने वाले समय में जब महिलाओं की मीटिंग होगी मैम, तो निश्चित रूप से आपको ही हम पहले बुलाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर पे। तो नरेंद्र सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, और आप ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जिंदगी में सर आप बदलाव लाने का माध्यम बने। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे मैं सुनील सर एक चाहूंगा कि, क्योंकि एक लाइन ना आपके द्वारा बड़ी अच्छी लगती है सुनील सर ना, क्या कहते हैं, ऐसी कोई गली नहीं, मतलब ऐसी कोई गली नहीं। अब तो सर वो तो करके दिखाएंगे सर, वो तो बिल्कुल ठान लिया। तो खाली बोलना नहीं है सर, वो तो करना है, वो ठान लिया पूरा ना। और एक चीज क्या है, ये प्रोवेदा बिजनेस एंड क्या कहते हैं सुनील सर, तो आज जैसे मतलब नरेंद्र सर 40 के हुए हैं, बट लग 30 के रहे हैं। आप ये मान के चलिएगा, ये प्रोवेदा के बिजनेस का जलवा है, अगले बर्थडे में ये 20 के लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। वो जब ये क्या है कि प्रोवेदा के बिजनेस की जो हैप्पीनेस है, वो कहते हैं खुशी जब आती है ना, खुशी जब आती है तो ऑटोमेटिकली उम्र कम होती है। सर ये प्रोवेदा के बिजनेस का जलवा है कि आज ये 40 की उम्र में 30 के लग रहे हैं, और अगले बर्थडे में ये कम से कम मेरे को लगता है 41 की उम्र में 40 के बर्थडे पे ये 20 के लगेंगे। सर तो सर वो लाइन आप जो शुरू की थी, मैं उसको पूरा कर देता हूँ असीम सर, अगर आप चाहें तो। यस प्लीज। ऐसी कोई गली नहीं जहां प्रोवेदा की चली नहीं, और ऐसा कोई शहर नहीं जहां प्रोवेदा का कहर नहीं। ये होगा सर। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। पांडा सर, मेरे ख्याल से नरेंद्र सर अनम्यूट करने को बोल रहे हैं अपने आप को ना। अच्छा करता हूँ। मैंने उनको बर्थडे, बहुत हैप्पी बर्थडे बोला, इसलिए शायद उन्होंने कुछ थैंक यू नहीं बोला मुझे। अरे वो अनम्यूट नहीं थे, इसलिए नहीं बोल पाए वो, अभी अनम्यूट किया उनको ना। यस नरेंद्र सर, आपको कोच बना दिया। नरेंद्र सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हिंदुस्तान में प्रोवेदा का जलवा बिखेरते रहें सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। और आपका जो डायलॉग है ना, उसी तरह से मेरा वाला डायलॉग भी सुना देता हूँ मैं आपको। सर जिस तरह से प्रोवेदा में भी खुशियां फैल रही है, ये 24-25 महीने के अंदर, तो मैं कई बार बोलता हूँ स्टेज के ऊपर से कि नहीं संभाल पाओगे खुशियों को, प्रोवेदा को जरा छाने तो दो। अभी तो 25 महीने का बच्चा है, इसे जवानी पे आने तो दो। थैंक यू सो मच सुनील जी। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे चंद्रमणि जी हैं, अनम्यूट करिए चंद्रमणि जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? वीडियो। नमस्कार। आपका वीडियो बंद है। थैंक यू सर को जो है देखिए काफी एक्साइटेड हो गया मॉर्निंग में इस का बर्थडे लगता है सर की लव यू जी सर। नेटवर्क इशू। चंद्रमणि के सर नेटवर्क का इशू रहता है, ये काम ज्यादा करते हैं, नेटवर्क कम यूज करते हैं। नहीं सर, अभी भी मीटिंग में चल रहा है। आप डायमंड निकालने वाले, मुझे पता है, इसीलिए सुबह भी 5 बजे से लेकर के रात को 11:30-12 बजे तक आप मीटिंग करते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चंद्रमणि सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पिंटू जी।
पिंटू जी। हाँ सर। यस यस। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्द से जल्द आप ग्राउंड एम्बेसडर बने, डब्ल्यूडब्ल्यू प्रेसिडेंट क्लब बने, और उसके साथ साथ हम लोग भी डायमंड बने, यही दुआ है। रब से स्वस्थ रहिए। और कहीं ना कहीं आज का मीटिंग पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला, बिजनेस के माध्यम से दिया, ये मुझे बहुत खुशी मिली। और रही बात, एक साथ हम लोग सब कुछ, मैंने क्या बताएं, इस प्रोविदा फैमिली में, एक ऐसा फैमिली सच में, जब सर कहते हैं जो एक सुल्तान फैमिली में हम लोग रहते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है, और एक ऐसा फाउंडेशन है जो मुझे नहीं लगता जो किसी दूसरे कंपनी में ऐसा फाउंडेशन है। हमारे ऑफलाइन पे, हमारे डाउनलाइन पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और सच पूछिए तो कुछ दिन पहले पांडा सर ने एक पोस्ट किया था, हम लोग ऐसा एमडी जिसका कोई ईगो नहीं है। सच में हम लोग नसीब वाले हैं। कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा हो व हम लोग हो पुण्य का काम किया है जो प्रोवेदा ऐसी कंपनी मिली। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पुण्य का काम किया है मेरे मम्मी पापा ने, तो नरेंद्र राठौड़ सर जैसा हम लोगों को मेंटर मिला, अपलाइन मिला। सर ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा जो आपके साथ इसी तरह डब्ल्यूडब्ल्यू प्रेसिडेंट क्लब हो, कोई भी रैंक हो, वो रैंक लेने के लिए आपके पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं। ग्रेट, विश यू यस यस यस। तहे दिल से धन्यवाद कहते हुए यहीं पे समाप्त करता हूँ सर। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच पिंटू सर। नरेंद्र सर, आज ये जो शो हो रहा है इसका जो श्रेय जाता है हमारे प्रताप जी मेरठ से हैं। उन्होंने मुझे आज 4 बार कॉल किया, बोला सर आज का बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए। अगर प्रताप जी इस मीटिंग में हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट करेंगे। आज जो इतना बड़ा माहौल बना है आपके कारण ही बना है, और आपने ये सुबह से ही दिमाग में डाला कि आज का ऐसी इस प्रकार से हम शो करेंगे, तो प्लीज। थैंक यू सो मच पांडा सर, आपने मुझे ये इज्जत बख्शी कि मुझे बोलने का मौका मिला। एक्चुअली में क्या है, जिस दिन आप लोग मेरे घर आए थे तो नरेंद्र सर ने ना मेरा बर्थडे पूछा था, तो मैंने बोला था 25 दिसंबर। तो वो बोले थे यार 25 को तो मेरा है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा हम दोनों एक ही डेट में पैदा हुए क्या? हाँ, डेट एक है, मंथ अलग अलग है। तो ही गेव मी दैट डेट, दैट इज 25th। तो मैं नरेंद्र सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, माही मैम को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि उनके पास एक डायमंड सुरक्षित है ना। हाँ जी, माही मैम आप रियली ग्रेट हैं। मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, और नरेंद्र सर हमारे घर आ चुके हैं, और घर आके उन्होंने प्रॉमिस किया था कि किसी मीटिंग में आपको बुलाएंगे, तो वो सपना तो पूरा हो गया। इस मीटिंग में हम सब लोग आ गए हैं। तो नरेंद्र सर एक ऐसे हीरे हैं, मैं इनके साथ 4 दिन रहा हूँ। मैं इनको कमांडर बोलता हूँ, ठीक है। मैं इनसे लगभग 15 साल बड़ा हूँ, लेकिन ना, और ये बहुत बड़े हैं। इन 4 दिनों में इन्होंने एक बार भी ये नहीं जताया कि ये क्राउन है। इनकी जगह कोई और होता ना, वो कम से कम 25 बार गिनवाता, मैं क्राउन हूं, तू अभी स्टार है। तो इन्होंने कभी इन चीजों की बात नहीं की, इन्होंने हंसे खेले, और बहुत अच्छा, मतलब इतना बढ़िया माहौल था। नरेंद्र सर सही बता रहा हूं, मेरी जिंदगी में इतना चमकीला हीरा, इतना बढ़िया कमांडर कभी नहीं आया। मैं आपसे वादा करता हूं ये मेरी आखिरी कंपनी है, और इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ना अंत तो सबका ही होना है। मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। आई एम रियली सो 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 हैप्पी। सुबह जब मैं आपको फोन कर रहा था, आपका फोन लग नहीं रहा था क्योंकि वो बंद था, तो मैं समझ गया था कि रात को जरूर बढ़िया जश्न मनाए। मैंने माही मैम के भी फोन पे फोन किया, बड़े सारे मिस कॉल्स होंगे उसके ऊपर। सो थैंक यू पांडा सर। मैं तो हमेशा जीता ही प्रेजेंट में हूँ। तो सर एक बार और आपको बहुत 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 बधाई हो, और ऐसे दिन बहुत सारे हम देखें। एंड यू हैव गिवन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडियन। आज मैं सुबह बात भी कर रहा था, हम बहुत जल्दी इंडिया से बाहर जाने वाले हैं, और हम पूरी दुनिया पे छाने वाले हैं, हम सबकी वोट लगाने वाले हैं।
Thank you so much. Thank you Pratap sir, thank you so much, thank you so much. Thank you. Love you. Love you. सनमणि सर, अगर आपका यस अनम्यूट करिए। सनमणि जी, आपका विश नहीं हो पाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसमें जो है अंदर में थे और पावर में था। तो जो है फिर से जो है बोलना चाहेंगे नरेंद्र सर को जो है हैप्पी बर्थडे, और काफी मजा आ गया सर के बर्थडे में। लग रहा है पूरे इंटायर इंडिया में, पूरे इंडिया का ही बर्थडे है, इतनी खुशी मिल रहा है सबको। और हम तो सर ज्यादा बहुत एक्साइटेड हैं। आज पूरे अपने टीम को बुला करके, जितने स्टार है निभव, पूरे जो टीम थे, सर की बर्थडे मनाए हैं पूरे टीम मिलकर के। बहुत मजा आ गया सर। आज बर्थडे के आज जो है बर्थडे के गिफ्ट में सर हम अपने तरफ से इस महीने पूरे टीम के साथ प्रॉमिस किए हैं कि इसी महीने सर जो है ब्रांड न्यू डायमंड और ब्रांड न्यू लाइफ टाइम अचीवर्स बन करके आ रहे हैं। एक 100% डन कर रहे हैं सर, और 30 तारीख को ही डन कर रहे हैं। 30 तारीख को सर डायमंड भी हो जाएगी और लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस भी हो जाएगी। हमारे जो है आसिम सर जो है हमेशा काफी मानते भी हैं, बात भी करते हैं, बहुत मजा आता है। जो है आज पांडा सर, नरेंद्र सर और आसिम सर, ये तीनों जो है जो हमें जो है देव मिले हैं, रियल में हमारे जिंदगी में काफी बदलाव आया है। और हमें प्रॉमिस किए कि 2022 में अरे लाइन लग जाएगी डायमंड, पूरे इंटायर इंडिया में सबसे बड़ा डायमंड, बहुत ज्यादा डायमंड क्रिएट करनी है सर। और पूरे दिल, जो हम बराबर बोलते हैं सर, दिल जिगर जान सब कुछ लगा दिए। मेरे शरीर के अंदर एक ब्लड है, वो प्रोवेदा इंडिया के लिए है, और अपने प्रोवेदा फैमिली के लिए है, प्रोवेदा परिवार के लिए है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू चंद्रमन जी, थैंक यू। लास्ट हमारे एक लीडर को लेंगे, प्रदीप घोष जी को। प्रदीप घोष जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। सर यस मैं भी जस्ट, तो सबसे पहले असीम सर है, असीम सर को गुरुदेव की इस मीटिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं प्रोवेदा में आने के बाद सेकेंड मीटिंग देख रहा हूँ कि इतनी सारे लोग बस इस खुशी में शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, किसी की जन्मदिन पे अगर इतना हजारों लाखों लोग खुशियां बांट रहे हैं, तो कुछ तो है डिफरेंस। और दैरिक को साथ मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, फर्स्ट टाइम बहुत ही हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ लीजिएगा सब लोग, फर्स्ट टाइम मैं बहुत मतलब पीसफुल महसूस कर रहा हूँ काम करते हुए। तो सभी को मैं प्रोवेदा में एक चीज मैंने सबसे ज्यादा नजर आया कि यहाँ एक यूनिटी है, वन टीम, यानी बिग ड्रीम एंड वन टीम वन ड्रीम के हिसाब से सभी लोग इकट्ठा है और एक्साइटेड है। और मेरे हिसाब से प्रोवेदा का स्टार्टिंग है, जो नेगेटिव झलना था वो झल लिया। अभी प्रोवेदा का आगे बढ़ने का टाइम है, और अगले साल इसी डेट में शायद जूम मीटिंग नहीं चलेगा इस जयपुर में, आज की डेट में शायद हजारों की संख्या में लोग आपकी बंगलों की बाहर खड़ा हो जाएंगे इस बर्थडे को सेलिब्रेशन करने के लिए। इस इंतजार के साथ बहुत बहुत बधाई हो सर, और आप जियो हजारों साल। दिल से ये वादा, मतलब ये दुआ है, आशीर्वाद है, अपना भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहो, सुस्त रहो। और हम भी जब हॉस्पिटल में था तो आप इतना प्रार्थना की, आप लोगों की दुआ से दोबारा आप लोगों के पास आया, शायद प्रोवेदा में था इसलिए सबकी दुआई में वापस आए, और फिर प्रोवेदा में नया जीवन मिला मुझे। मेरा एक्चुअली बात जब नया बार्थ हुआ है, और मैं इस बार्थ को दोबारा अलग से प्रोवेदा को जीना चाहता हूँ। और इतना ये ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा एक्साइटेड हूँ, और इतना देर से सुन रहे थे और बहुत अच्छा लग रहे थे, हर एक को आज सुना, हर एक इमरेंड एंड अबव को सुन के और भी अच्छा लगा। सभी लोग दिल से प्रोवेदा को कर रहे हैं, और दिल से तब कर रहे हैं जब हमारी मेंटर लोग दो है, सुखदेव पंडा सर और राठौड़ सर की मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और हमारी हाई ड्रीमर असीम सर की उनकी जो एक्टिवनेस सबको दिल छू जाता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहे, बार बार आपका जन्मदिन हमें देखने को मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू दादा, लव यू टू, थैंक यू सो मच। लव यू टू सर, थैंक यू प्रदीप सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा असीम सर का।
उनका आज मैं व्हाट्सएप जब मैंने पढ़ा कि बोलेगे मैं जब सर को वेलकम वाला सर 5 मिनट के लिए आ सकते हैं क्या, उनका जो सेंटेंस था, वर्डिंग्स था, वो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बोले सर दुनिया के किसी कोने में भी रहूंगा तो 5 मिनट के लिए ही आऊंगा, बट डेफिनेटली आऊंगा। असीम सर रियली हम लोग कायल हैं, आपका ये जो प्यार है ना सर, रियली हम लोगों को पागल कर देता है। शुरू से डे 1 से जब कुछ भी नहीं था हमारे सामने, तब भी आपके ऊपर जो विश्वास रहा, और आज तो बहुत कुछ मिल गया है सर, बहुत कुछ देखने के लिए है, साबित कर चुके हैं हम लोग। प्रोवेदा को मैं ऑल्सो प्रूव्ड एक्शन, PROVED प्रूव्ड एक्शन, ए एक्शन, मैंने हमने एक्शन किया है और प्रूव किया है प्रोवेदा में। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसा प्यार हमारे परिवार के लिए बने रहे, हमेशा आपका ब्लेसिंग चाहिए हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू नरेंद्र सर, आपने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, असीम सर को पहचाना, असीम सर ये अपॉर्चुनिटी को पहचाना और हमको इस अपॉर्चुनिटी में शामिल किए, जिसके कारण मेरी 52 साल में 50 साल की उम्र अलग और 2 साल ये जो प्रोवेदा इंडिया के साथ अलग, तो ये 2 साल में रियली लाइफ जी रहा हूँ, और इतनी खुशी शायद लाइफ में कभी नहीं मिला। इसके साथ साथ मेरे जितने भी दोस्त हैं, हमारे साथ जितने भी आए थे, चाहे हमारे सदवीर भाई हो, दिनेश तिवारी हो, सुनील लेड़े हो, अपना चंद्रमणि जी हो, पिंटू जी हो, और भी सारे जो अभी नए भी हमारे साथी आए, सब लोग एक बहुत अच्छे स्टेज में पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। यस, जो कि सालों साल में नहीं मिला, 15 साल 20 साल काम करने के बाद नहीं मिला, इस 2 साल में प्रोवेदा इंडिया में मिला, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सारे मेरे प्रोवेदियन भाइयों बहनों को बहुत ही धन्यवाद कि हमने सुबह एक ही मैसेज दिया स्टार ग्रुप में कि आज सेलिब्रेशन करना है, और पूरी भीड़ उमड़ आई सेलिब्रेशन करने के लिए। पूरा सोशल मीडिया में फ्लडेड, मैं देख रहा था, आज जो भी देख रहा था सब लोग विश कर रहे थे। तो ये आपका प्यार है नरेंद्र सर, और डेफिनेटली आपने जो जुलाई का जलवा का दिया है ये, तो डेफिनेटली हम लोग दिखाएंगे, और 7 दिन के अंदर डेफिनेटली हम लोग प्रूव करेंगे कि, और हम अपने तरफ से जो गिफ्ट है ये डेफिनेटली गिफ्ट आप सबको देंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट। मैं पांडा सर मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरी आवाज क्या कहते हैं गाने में इतनी अच्छी नहीं है, मीटिंग ऐसे एंड नहीं होगी। मैं चाहूंगा आप सब लोगों को मेरा साथ देना होगा सर के लिए गाना गाने के लिए ना। यस सर, तो मैं सबको आप अनम्यूट कर दीजिए, और हम बार बार ये दिन आए, चाहेंगे कि हम इकट्ठे गाएं। तो पांडा सर सबको अनम्यूट कर दिया आपने? यस अनम्यूट कर दिया। So, Naren sir, this song is dedicated for you. Naren sir, this song is dedicated for you. बार दिल ये आए, बार दिल ये साल के तुम proud of you. Thank you so much. Thank you.
ठीक है, नजर ना लग जाए आप लोग टीका लगा लेना, आप लोग कितने सुंदर लग रहे हो। गॉड ब्लेस यू, ब्यूटीफुल कपल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल्स, ब्यूटीफुल फैमिली, रियली रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय कोलकाता, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। आरज़ू